सोचता था कि दिल्ली का तख्त उसे मिले, उसके मन में उसकी इच्छा पल गई थी। तो ये युद्ध में बाबर जीत जाता है। बराबर है मित्रों। इसके बाद बाबर ने एक और दूसरा युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को। चंदेरी का युद्ध होता है मित्रों। और किससे होता है? मेदिनी राय। ये कहाँ के शासक थे? मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र के शासक थे। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय की जो दो पुत्री थी उसको हुमायूं और कामरान को भेंट करते हैं, मतलब बराबर। तो ये युद्ध भी बाबर जीत जाता है। हाँ, ये युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, बराबर। युद्ध के और ये युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। तो बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के जो किए थे वो काबुल वासियों को भेंट किए थे, बहुत सारे प्रजा में दान किए थे, इसलिए कलंदर की उपाधि धारण की थी बाबर ने, बराबर मित्रों। इसके बाद बाबर के जीवन में अंतिम युद्ध होता है। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम युद्ध उसका 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध। मित्रों, यह युद्ध बिहार की जो घाघरा नदी थी उस तट पे लड़ा गया। तो इस युद्ध में बाबर के सामने थे चौबकान थे, महमूद लोदी और बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। इनके बीच हुआ ये युद्ध जल और थल। मतलब जल मतलब पानी और थल मतलब भूमि, नौका बोट वाला, दोनों तरफ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीत चुका था, लेकिन अफगानों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया था मित्रों, बराबर। तो बाबर के ये 3 युद्ध आपने कई बार ऐसे टिक सुना होगा। चलो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। मतलब पानी से पानीपत, खाना से खानवा युद्ध, बराबर। चाय पिया तो चंदेरी का युद्ध, और घर गया तो घाघरा का युद्ध, और मर गया, अंत में ये मर गया 1530 में, बराबर। तो ऐसे भी लोग याद करते हैं, बराबर। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, बराबर। जो भी हो, लेकिन फिर उसकी मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को मित्रों। दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु